हे यो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं किम से-योन के जो पूरा केस चल रहा है उसके ऊपर। तो गाइस फाइनली किम से-योन ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मीडिया के सामने कुछ आकर बातें करी। वो बातें क्या हैं और क्या उन्होंने क्या क्या बोला वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी कंट्रोवर्सी की। तो कंट्रोवर्सी का आपको पता ही है कि इनकी क्या चली थी। जो किम से-योन है वो उन्होंने सुसाइड कर लिया था क्योंकि जो गोल्ड मीडिया है उन्होंने बहुत ज़्यादा डिमांड करी थी। मतलब कि जो उन्होंने लोन लिया था उसको काफ़ी जल्दी टाइम में रिसीव करने के लिए उन्होंने डिमांड कर दी थी किम से-योन से, जिसके अगेंस्ट में उन्होंने किम से-योन से रिक्वेस्ट करी थी, पर्सनली मैसेज करे थे उनको, लेकिन उन्होंने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। इसके बाद किम से-योन ने अच्छे खासे रिटर्न्स भी दिए थे। मतलब जो उन्होंने लिया था उनको काफ़ी वापस भी करे थे पैसे। लेकिन गाइज इतना बड़ा अमाउंट एक टाइम में वापस करना बहुत ही हार्ड है किसी भी के लिए। और गाइज सेकंड चीज़ ये थी, जो किम से-योन है उनका जो करियर था मतलब उतना खास नहीं चल रहा था। उनके पास नए नए कॉन्टेस्ट नहीं थे या नए ड्रामास नहीं थे, जिसके बाद उनका जो करियर था वो अप्स एंड डाउन में चला था। इसके बाद भी उनके ऊपर इतना बड़ा लोन था उसको वो नहीं सह पाई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो गाइज ये जो सारी कंट्रोवर्सी थी, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो हुआ ना, सारे जितने ऑडियंस थे सब ने किम से-योन को इस चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि किम से-योन को इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि उनकी जो कंपनी है उन्होंने इतना प्रेशर किसी इंडिविजुअल को नहीं करना चाहिए था। तो गाइस जो सारा केस था उसके बाद अब फाइनली किम से-योन ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मीडिया से बोला कि वो इस केस में कहीं भी नहीं है। जब उन्होंने किम से-योन को डेट किया था तब वो माइनर नहीं थी और उनका जो रिलेशनशिप था वो जो 6 साल तक चला उस टाइम पे वो पूरी तरीके से एडल्ट थी। और ये जो दोनों अलग हुए थे वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुए थे। और इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने किसी को भी कोई प्रेशर नहीं किया था किसी भी लोन के लिए। और गाइस उनकी इसके बाद उन्होंने काफ़ी चीज़ें कही। उनका कहना था कि किम से-योन की डेथ का उनको भी बहुत दुख है, लेकिन उसके लिए किसी पर्टिकुलर बंदे को रिस्पॉन्सिबल ठहराना इज़ नॉट गुड। तो गाइस ये सारे मीडिया कांड होने के बाद जो पूरे फैंस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। एक वो पार्ट जो किम से-योन को सपोर्ट कर रहा है, जो कि पूरे जोर लगा रहा है किम से-योन को अच्छा साबित करने में, और एक सेकंड जगह वो पार्ट हैं जो इनको बुरी तरह से रोस्ट करने में लगे हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देनी चाहिए थी। और जब जो कंपनी है गोल्ड मीडिया वो फाइनली उसकी है तो उसको ये सब लेना चाहिए था अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन गाइस इस चीज़ के बीच में जो चीज़ें निकल के आ रही है वो ये है कि किम से-योन का करियर भी अप डाउन में आने वाला है कुछ टाइम में, क्योंकि काफ़ी सारे उनको भी पहली चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा उनके जो इमेज पे बहुत ही बुरा फ़र्क पड़ा है इस चीज़ का। और गाइस उनसे काफ़ी सारे ब्रांड्स अलग हो रहे हैं और काफ़ी सारे उनसे डील्स थी वो फाइनली रिमूव कर दी गई है। और उनके जो बैनर्स थे उनको रिमूव कर दिया गया है काफ़ी बड़े बड़े मॉल्स में से। और जितने भी लग्जरी ब्रांड थे उन्होंने भी अपने आर्ट को साइड कर दिया है इनके साथ जुड़े होने से। तो गाइस अब कोरिया में क्या होता है ना, जैसे किसी बंदे या फिर किसी पर्सन के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी होती है, अगर वो एक मीडिया फेस है तो गाइस उसके बाद जब उस कंट्रोवर्सी का रिजल्ट नहीं निकलता, चाहे निकले या चाहे ना निकले, उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी जाती है पूरी तरीके से। जितनी भी एजेंसीज है या जितने भी ब्रांड्स है सब उनसे अलग हो जाते हैं और उसको बिल्कुल अकेला कर दिया जाता है। ऐसे हमें पहले भी बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। तो गाइस क्या होगा इस केस आगे, जो किम से-योन के फ़ैन हैं वो उसको सपोर्ट पर करने लगे हैं और जो उसके अगेंस्ट में है वो पूरी तरीके से उसके अगेंस्ट में खड़े हैं। तो गाइस देखते हैं क्या निकलता है फाइनल रिजल्ट। लेकिन गाइस आपके सपोर्ट में वो मैं कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद गाइस। ओके बाय गाइस।